महंगाई की मार आप पर भी है, पूरे देश पर भी है, तो किसानों पर भी होगी। और किसानों पर कुछ ज़्यादा ही है, इसलिए कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो बढ़ रही हैं लगातार, तो किसानों को खेत में काम करना है और खेत में ट्रैक्टर चलते हैं, किसानों का माल उससे ढुलता है, जो सब्जी आती है उधर से ही आती है। तो किसान आंदोलन चल रहा है कृषि कानूनों को लेकर। ऐसे में आज यहाँ पर महंगाई को लेकर कुछ प्रदर्शन हुआ, तो हमारे साथ राकेश टिकैत हैं। टिकैत साहब, आज के प्रदर्शन के बारे में बताएं, क्या क्या हुआ और इससे क्या संदेश गया? प्रदर्शन हुआ महंगाई के खिलाफ, या डीजल, पेट्रोल, गैस, देश में जिस चीज़ों की भी महंगाई बढ़ी है उसके खिलाफ हुआ। लोगों की सैलरियाँ नहीं बढ़ी, लोगों के जो किसान हैं उसके फसलों के रेट नहीं बढ़े, लेकिन महंगाई देश में बढ़ रही है। तो महंगाई है। हम भी आम आदमी हैं, किसान भी, गांव में रहने वाला भी आम आदमी है। तो महंगाई तो बढ़ रही है, उसके खिलाफ प्रदर्शन हुआ। सड़कों के किनारे गैस के सिलेंडर, गाड़ियों खड़ी करके अपना प्रदर्शन हमने करा। तो आपको लगा कि इस प्रदर्शन से कुछ सरकारों पर दबाव होता है, कुछ सरकार पर दबाव पड़ता है? सुनती है सरकार, वहाँ तक मैसेज जाता है कि जनता में ये चीज़ें आई हैं, ये भावनाएं आई हैं, आपके खिलाफ आई है, महंगाई बढ़ रही है, उसके प्रति रोष है, ये चीज़ जाती हैं। जब भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, महंगाई बढ़ती है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, तो अमूमन विपक्ष सड़कों पे होता है। अभी किसान विरोध कर रहे हैं, तो मतलब किसानों की भूमिका विपक्ष की भूमिका में आ गई? नहीं, हम तो अपनी भूमिका में ही है भाई। जेब से तो हमारे जा रहा है ना पैसा, और जिसकी जेब से पैसा जाएगा आंदोलन उसको करना पड़ेगा। विपक्ष को भी करना चाहिए उसको भी। लेकिन आपको लग रहा है कि विपक्ष अपनी भूमिका, मतलब इस मामले में भूमिका निभाने में उतना सफल नहीं रहा, नाकाम रहा? विपक्ष बोल नहीं रहा भाई, मतलब इतना नहीं डरना चाहिए, आना चाहिए उसको सामने। क्यों नहीं बोल रहा? आपको क्या लग रहा है विपक्ष क्यों साइलेंट है? अब पता नहीं क्या किसके कान पूंछ से दबा लेते हैं, ये पता कुछ नहीं सरकार का। अच्छा, एक बात बताइए, कल आपने देखा कि एक तरह से कहें कि प्रधानमंत्री को छोड़कर, कुछ मंत्रियों को छोड़कर पूरी की पूरी सरकार बदल गई है। आपको कुछ लगता है कि एक नए सरकार से आप लोगों की बातचीत होगी तो कुछ नई बातें होंगी, या देश में कुछ नया बदलाव होने वाला है? एक घोषित इमरजेंसी, कोई कुछ ही कर दो कोई बोलता ही नहीं, कुछ भी कर दो कोई कान नहीं फड़काता ही नहीं। एक घोषित इमरजेंसी है, मंत्री बढ़ने चाहिए, उनको पावर भी दे देनी चाहिए। मिनिस्टर का मतलब ये नहीं कि वो स्टैम्प हो, मिनिस्टर का मतलब होता है कि उसको कुछ पावरें भी होती हैं, उनको मंत्रालय फुल फ्लैश पावर उनको दो। और यहाँ पर तो इस तरह का काम है कि मिनिस्टर को पता ही नहीं, समझौते बाहर से हो रहे हैं, उनको जानकारी नहीं है क्या देश के साथ में, या जिस क्षेत्र से जिन लोगों ने उनको चुनकर भेजा है उनके साथ में धोखा है, कि मंत्री को पता ही नहीं और उनके मंत्रालय में खेल हो गया बाहर के बाहर ही। तो आप कह रहे हैं कि मतलब मंत्रियों के पास कोई अधिकार नहीं? कोई अधिकार नहीं, उनको जानकारी भी नहीं है कि मंत्रालय में क्या हो रहा, मंत्रालय के अंदर क्या होता है, उनको कोई जानकारी नहीं है। तो भाई कौन समझौते करता है बाहर से? मिनिस्टर को भी दरकिनारा करा जाता है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। चलिए, अब इसी पर आगे भी सवाल ये कि किसान दिल्ली मार्च करने वाले हैं, संसद का घेराव करने वाले हैं, क्या क्या होने वाला है? 200 लोग जाएंगे। जब पार्लियामेंट सेशन शुरू होगा तो हर रोज़ 200 लोग गाड़ी से जाएंगे, पार्लियामेंट के बाहर जाएंगे। जब पार्लियामेंट सेशन ख़त्म हो जाएगा शाम को वापसी आ जाएंगे, अगले दिन फिर 200 लोग जाएंगे अलग से। अच्छा, एक बात बताइए, किसानों को, प्रदर्शनकारियों को दिल्ली जाने में ही तो समस्या है। दिल्ली सरकार तो जाने नहीं देगी, पुलिस तो जाने नहीं देगी। 200 आदमी को भी मना करेगी क्या? 200 तो बहुत नंबर हुआ ना। नहीं, क्यों? अच्छा, ये 200 जाएंगे कहाँ से? टीकरी से जाएंगे, सिंगू से जाएंगे, गाजीपुर तय कर लेंगे, अलग अलग बता कर जाएंगे बिल्कुल, ये लोग हैं, इतने लोग जा रहे हैं, वहाँ पे जाना है। और जाएंगे तो फिर आ भी जाएंगे? हाँ, आ जाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि जाएंगे तो पार्लियामेंट का घेराव कर लें, वहीं विजय चौक पे बैठ जाएं? नहीं, वापसी आएंगे, वापसी। आपकी इस बात पर सरकार भरोसा कर लेगी? क्योंकि 200 आदमी जब कह रहे हैं हम कि जाएंगे और आएंगे वापसी, सरकार तो कहाँ भरोसा कर रही, सरकार तो भरोसा कर ही नहीं रही। यही बात मैं कह रहा हूँ। तो भरोसा वोट पर तो कर रही, वोट मिल जा, जनता का काम ना करना पड़े, जनता पे जो कुछ पैसे जेब में है ये भी छीन दो, महंगाई बढ़ा दो, और अनाज के बदले ये भी आएगा कि अनाज के बदले वोट मिल जा, रोटी के बदले वोट मिल जा। हालात ये होने वाली देश के, हाँ देख लेना।
तो आपने ये कहा कि ये भी है कार्यक्रम में कि आप लोग विपक्ष के नेताओं को ज्ञापन देंगे, उनसे कहेंगे कि वो पार्लियामेंट में आपकी आवाज़ उठाएं, और आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि विपक्ष तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो कैसे उम्मीद लगा रहे हैं कि विपक्ष पार्लियामेंट कहेंगे ना, उनको भी, विपक्ष वालों को भी कहेंगे कि भाई आप भी अपना काम करो। तो ये पूरा इसलिए हो रहा है कि एक तो विपक्ष का साथ मिले आपको, दूसरी बात ये कि चूंकि सरकार बातचीत नहीं कर रही है तो बातचीत का सिलसिला शुरू हो। नहीं, बातचीत तो होनी है ना, बगैर बातचीत के थोड़ा कोई समाधान है। तो सरकार तो कह रही है, मंत्री जी तो कह रहे हैं कि हम तो 2 बजे रात में भी बात करने को तैयार हैं। कंडीशन ना ये किसान बात करने का, कि कंडीशन लगाओगे बात करोगे रात को 2:30 बजे। कोई किसान बेवकूफ़ है कि रात को बात करेगा, दिन में करेंगे, दिन के उजाले में। नहीं, वो कह रहे हैं कि हम कभी भी बात करने को कभी भी बात कर लेंगे बिना कंडीशन के। ना देश का किसान कमज़ोर है, ना था और ना रहेगा। लेकिन ये जो दिल्ली कूच करने की बात हुई है, ये बात हुई कि हम पार्लियामेंट का घेराव करेंगे, 200 आदमी तो जाएंगे। ऐसा क्या दिल्ली 200 से भी डर रही है? 200 तो जाएंगे। अरे दिल्ली 200 से नहीं डरती, दिल्ली राकेश टिकैत से डरती है, दिल्ली चढ़ूनी से डरती है, दिल्ली उन लोगों से डरती है जो जिनके जाने से लाल किला पर खतरा हो जाता है, दिल्ली उन लोगों से डरती है जिनके जाने से लगता है कि पार्लियामेंट पर को वो लोग घेर के ले बैठ जाएंगे, इसलिए दिल्ली डरती है। लाल किले पे क्या है? लाल किला कोई देश की राजधानी है। लाल किला कहीं विदेशी एजेंसी से हम इसकी जांच करवाओ लाल किला प्रकरण की, फिर यही कहते फिरेंगे कि हमारे देश की जांच वहाँ से करवा दी। ये करवाओ, किस तरह से एडिटिंग करी गई है लाल किले वाले उसकी, वो किसी दिन सामने आएगा तो पता चलेगा कैसे पूरा प्रकरण घुमाया गया है। वो आएगी कभी ना कभी, तो कोई एजेंसी आएगी कि जो इसकी जांच करेगी। संयुक्त किसान मोर्चा के कई नेताओं के अलग अलग बयान आते हैं। एक बयान ये भी आया कि किसान नेताओं को राजनीति में, सक्रिय राजनीति में आना चाहिए, अपने लोगों को पार्लियामेंट में भेजना चाहिए, विधानसभा में भेजना चाहिए, तभी किसानों की बात सुनी जाएगी। आपकी क्या राय? नहीं, ठीक है, उनका बयान आ जाए तो बयान सबके व्यक्तिगत बयान होते हैं। आप क्या मानते हैं? चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। एक मोर्चा देश में ऐसा रहना चाहिए कि जो बाहर से काम करे जनता का। चुनाव लड़ने वाले तो बहुत हैं ही है। आप भी इसी में घुल मिल गए तो होगा, फिर बाहर आंदोलनकारी कौन रहेगा? देश में आंदोलनकारी चाहिए, आंदोलनजीवी। हाँ, आंदोलनजीवी कह लो, जो आंदोलन करता है, देश की समस्या उठाता है, तो उसको तो कुछ ही कह लो भाई। मतलब आप ये कह रहे हैं कि किसान नेताओं को संसद में, विधानसभा में नहीं जाना चाहिए? हम ये कह रहे हैं कि वहाँ पर तो आवाज़ उठाने वाले हैं ना, जो आंदोलनकारी हैं उनको बाहर रहना चाहिए। आपको लगता है, आप जब कह रहे हैं कि आपकी आवाज़ उठाने वाले वहाँ लोग हैं, आपको लगता है कि आपकी आवाज़ वहाँ उठ रही है? नहीं उठ रही है, इसीलिए तो ज़रूरत है वहाँ जाने की। बाहर से ही आवाज़ उठावे तो ठीक रहेगा, आवाज़ बाहर से भी सुनी जाएगी। वहाँ पे पार्टी के एजेंडे चलते हैं, ठीक है, जो पार्टी का एजेंडा होगा उसी पे ही काम होता है। अब एक चलते चलते आखिर सवाल कि उत्तर प्रदेश में जो जिला पंचायत चुनाव के जो नतीजे थे, बहुत लोगों को लगा, बहुत लोगों ने कहा कि यहाँ पर तो किसान नाराज़ हैं, यूपी के लोग नाराज़ हैं, फिर भी ये नतीजे कैसे आ गए? किसान ने तो वोट नहीं दी। वोट किसने दिया? सेकंड फेज वाले उसमें किसानों ने वोट दी कैंडिडेट को। जैसे गाजियाबाद में 2 कैंडिडेट बीजेपी के जीते और अध्यक्ष उनका बना। तो ये कौन सा गणित का मास्टर है जिसने ये पूरा कैलकुलेशन करा? भाई उसकी पढ़ाई हमको भी पढ़वा दो कहीं से। आपने जब कहा कि किसानों ने वोट नहीं दिया, तो मुझे अचानक से ये लगा कि आप ये कहने वाले हैं कि जब इस देश में वोटिंग होती है, चुनाव होता है, तो सबको ही अपना अपना वोट देता है। जाट वोट देता है, गुज्जर वोट देता है, हिंदू वोट देता है, मुसलमान वोट देता है, ब्राह्मण बनिया सब वोट देते हैं। किसान वोट नहीं देता है, इसलिए कि किसान जब वोट देने जाता है तो या तो जाट होता है, गुज्जर होता है, हिंदू होता है, मुसलमान। मैं ये कहा कि इनको किसानों ने वोट नहीं दिया, इनका तो एक कैंडिडेट कहीं से जीत गया, 2 जीते गाजियाबाद से, और 2 में इन्होंने अध्यक्ष बना लिया। तो सारों को किडनैप कराया इन्होंने। ये सरकारी किडनैप था। आपने अगर सरकारी किडनैप देखा हो तो आप उत्तर प्रदेश में देखो, अभी भी देखना, अभी भी चल रहा है। जो प्रमुख का चुनाव है उसमें भी यही खेल चल रहा है।
तो छोटे छोटे सवाल और छोटे छोटे जवाब, इन जवाबों में बहुत कुछ है। भविष्य की तस्वीर भी, किसान आंदोलन के भविष्य की तस्वीर भी है और किसान राजनीति की तस्वीर भी। कैमरामैन अविनाश राणा के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24, गाजीपुर बॉर्डर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।